आदरणीय जनता जनार्दन, आप सभी को राम राम। आइए, जिंदगी तो झंड है ये है, तो फिर क्यों नहीं लड़के मरा जाए अन्याय के विरुद्ध, मेरा यही मानना है। तो इसी क्रम में चलते हैं अपने विषय करप्ट जुडिशरी एंड करप्ट प्रशासनिक व्यवस्था पर। झारखंड का एक पूर्व डीजीपी था अनुराग गुप्ता, जिसका रिश्वतखोरी का चर्चा बहुत पहले से चला आ रहा है। हॉर्स ट्रेनिंग में भी जिसका नाम आया था, मुझे किसी ने बताया था कि बहुत अच्छे आदमी हैं और अब सीआईडी के डीजी हैं, सो आप चलिए मिल लीजिए, ये हम लोग के केस में सहायता करेंगे, जो सीआईडी जांच गलत हुई है उसको ही सही करेंगे। मैं गया वहां पर, सब जाकर पेपर दिया। पेपर देने के बाद उन्होंने कहा, ये केस को तो सारे लोग जानते हैं, झारखंड के जितने पुलिस विभाग है सारे लोग जानते हैं कि आपके विरुद्ध झूठा केस हुआ। तो मैं इस केस को देखता हूं और इस केस को पुनः हाई कोर्ट में लगा करके इसको री इन्वेस्टिगेशन करता हूं। हम बड़ा प्रसन्न हो गए और उनको जो दिए थे हम आवेदन, जिसमें ये बताए थे कि एनडीपीएस केस, झूठा एनडीपीएस केस में एक सह अभियुक्त मेरा था सत्येंद्र राम, यह है अभी भी बहुत गरीब लड़का है, बेचारा मजदूर है, दैनिक मजदूर। उसको भुरकुंडा का एक मनोजवा सुअर है पत्रकार, वह पता नहीं क्यों उसको रघुनाथ दरोगा, चोर रघुनाथवा के कहने पर उसको बुला करके उसके पिता के सहित और उसके घर में बिठा करके धमकी दिया कि साले यदि तुमने नहीं कहा झूठ कि प्रमोद सिंह के पास गांजा था तो तुम मारे जाओगे, और ले जाकर के रामगढ़ में उसे एफिडेविट करवाता और एसपी ऑफिस में दिलवाता है। जब इस बात को मैंने अनुराग गुप्ता से कहा कि सर इस तरह से बातें हुई हैं, बोले अरे उस से लिखवा के ले आइए। मैं आया, सत्येंद्र राम से बोला कि भाई चलो, अनुराग गुप्ता अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे पुलिस अधिकारी हैं और आप लिख करके दो। तो उसने लिख करके दिया कि नहीं, हमसे जबरदस्ती और जबरन लिखवाया है मनोजवा पत्रकार, और उसके साथ 2-3 थे। एक और पत्रकार का नाम ले रहा था जिसका नाम आलोक सिंह है। ये लोग बैठे हुए तो बोलते गोली मार देगा, तो बंदूक मार देगा, तो भाई मजबूरी में हमको जाकर के लिखना पड़ा। अब सवाल यह है कि जब अनुराग गुप्ता को लिख के दिए तो बोले बस मैं उसका क्लास लेता हूँ, लेकिन पता चला 3-4 लाख रुपया लेकर के उसे छोड़ दिए। बाद में ही डीजीपी बन गए झारखंड के, तो भी जाकर के इनको मैं लिखता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मैंने गृह मंत्रालय को लिखा, भारत सरकार को, इस तरह से गवाह को, इस तरह से न्यायिक व्यवस्था को तोड़ने वालों को बचाएगा अनुराग गुप्ता, तब तो फिर कहानी खत्म है। तो न्यायिक व्यवस्था पर ढांचा पर चोट है, पुलिसिया व्यवस्था पर चोट है। तब गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र लिखा गृह सचिव को, और गृह सचिव ने पुलिस महानिदेशक को, लेकिन अनुराग गुप्ता पर आज तक नहीं हो रहा है एफआईआर। मैं भुरकुंडा थाना ओपी को भी दिया हूँ, दिनांक 21 तारीख को आपके सामने रखता हूँ। इन पर एफआईआर होना चाहिए, तभी गांजा केस का उद्भेदन, मेरे जितने झूठे केस सबका उद्भेदन होगा। धन्यवाद।